नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा सरस्वती क्लासेस रुड़की से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने करंट अफेयर सीरीज को आगे। दोस्तों, पिछली सीरीज में हमने मार्च 2021 के कुछ करंट अफेयर्स पढ़े थे। आज पार्ट 2 में हम उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस साल जो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की वैकेंसीज आने वाली हैं, पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, आरओ, एफआरओ, उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज में प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कृपया करके मेरे साथ बने रहें, आपको पेपर में डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, मिताली राज वर्ल्ड की पहली ऐसी क्रिकेटर बनी है, माफी चाहूंगा, भारत की पहली ऐसी क्रिकेटर बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन्स स्कोर किए हैं। अब यहां से दो सवाल और बन सकते हैं कि भाई, वर्ल्ड के पहले ऐसे कौन से क्रिकेटर थे जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में किए थे सुनील गावस्कर ने, और वही सबसे पहले 10,000 रन थे, और उसके बाद वनडे में स्कोर किए थे सचिन तेंदुलकर ने। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि वर्ल्ड की पहली महिला कौन सी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन स्कोर किए हैं। इंडिया की तो मैंने आपको बता दी है, मिताली राज। ये पेपर में आने आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, भवानी देवी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भवानी देवी जो है ये तलवारबाज हैं भारत की, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली ऐसी भारतीय फेसर या कृपाण चलाने वाली महिला बनी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी आने वाले ओलंपिक्स में। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। तो भवानी देवी जी ने पहली बार क्वालिफाई किया है इसके लिए। दोस्तों, क्रिकेट की बात हो और छक्कों की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्के। अभी हाल ही में किरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, आईपीएल में कमाल दिखाते हैं, इन्होंने ये कारनामा किया है। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने ये कारनामा किया। इसके पहले सबसे पहले हर्षल गिब्स और उसके बाद अपने युवराज सिंह ये कारनामा ऑलरेडी कर चुके हैं। और हाल ही में स्पिनर हैं श्रीलंका के अकीला धनंजय। तो अकीला धनंजय के खिलाफ किरोन पोलार्ड ने 1 ओवर में 6 छक्के मारे हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। डियर फ्रेंड्स, अभी आईपीएल में एक रिकॉर्ड और बना है क्रिकेट में। अजय जडेजा ने 1 ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो जरा मेरे को मैसेज करके बताएंगे कि किसके ओवर में कितने रन अजय जडेजा ने, मैं माफी चाहूंगा, रविंद्र जडेजा, अजय जडेजा बोल गया, रविंद्र जडेजा ने बनाए हैं, कि किसके ओवर में और कितने रन बनाए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां से बनता है विजय हजारे ट्रॉफी। ये क्रिकेट का बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है, और हाल ही में आप देखेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई ने उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से हराया, और करंट चैंपियन जो विजय हजारे ट्रॉफी का है वो कौन है? मुंबई, उत्तर प्रदेश को हराकर। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं खिलाड़ी, उनके लिए वर्ल्ड रोड सेफ्टी सीरीज का आयोजन हुआ था। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इसका आयोजन हुआ था, और इंडियन के जो लीजेंड्स हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता, और इन्होंने किसे हराया? श्रीलंका लीजेंड टूर्नामेंट इंडियन लीजेंड्स ने अपने नाम किया, पहली सीरीज थी। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि अभी हाल ही में स्विस ओपन आयोजित किया गया, 2020 की बात है। तो जो स्विस ओपन है, उस स्विस ओपन की चैंपियन कौन रही हैं? तो स्विस ओपन में कैरोलिना मारिन ये जीती हैं, स्पेन की खिलाड़ी हैं, और इसमें सेकंड पोजीशन जो रही है वो सेकंड पोजीशन पर रही है हमारी पीवी संधू। तो पीवी संधू ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, और कैरोलिना मारिन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, 2016 में जब ओलंपिक हुए थे वहां पर भी पीवी संधू ने सिल्वर मेडल जीता था, और वो किससे हारी थी? तो यही कैरोलिना मारिन से वो पराजित हुई थी, जो स्पेन की खिलाड़ी है, वर्ल्ड नंबर 1। ये भी ध्यान रखना है आपने। इसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे कि हीरो इंडियन सुपर लीग, इसको आईएसएल भी बोलते हैं, इंडियन सॉकर लीग या सुपर लीग। तो अभी 2020-21 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया। आपसे पूछ लेगा कि किसने जीता, तो मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बागान को 2-1 से पराजित करके ये टूर्नामेंट जीता है। पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ से लगातार आते रहते हैं, आपने ध्यान रखना है। जो जो चीजें मैं जा रहा हूँ बस उनके ऊपर आपने फोकस रखना है। इसके बाद आप पर दिख रहा होगा दोस्तों, ISSF विश्व कप निशानेबाजी। इसका जो आयोजन है दिल्ली में किया गया,
और भारतीय निशानेबाजों ने इसमें 15 गोल्ड मेडल प्राप्त किए और भारत इसमें शीर्ष पर रहा। तो पूछ सकता है कि बताइए ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2021 का आयोजन कौन से देश ने किया और नंबर 1 रैंकिंग पर कौन था। दोस्तों यूपी का पेपर होता है और यूपी इस प्रकार के क्वेश्चन देता है। अभी यूपी ने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना लॉन्च की थी, हर जिले से एक उत्पाद को प्रमोट करने की। तो झांसी में इसी के तहत स्ट्रॉबेरी महोत्सव चलाया, लखनऊ में गुड़ महोत्सव बहुत सफल हुआ और इसी के मद्देनजर सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवस के काला चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। यूपीपीसीएस जो आने वाला है उसके लिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। इसके बाद डियर फ्रेंड्स उत्तराखंड, उत्तराखंड में आप देखेंगे कि देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर मतलब प्रकृति के बीच में नेचुरल तरीके से आपकी चिकित्सा की जाए कि प्राकृतिक माहौल फ्रेश एयर आपको मिले और आप खुद ही रिकवर होते चले जाए। तो ये देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पर खुलने जा रहा है, उत्तराखंड रानीखेत के पास कालिका नामक स्थान पर। श्री संजीव चतुर्वेदी जी ने इसका भी उद्घाटन किया था, लास्ट ईयर की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए। दोस्तों द ब्रिज ऑफ कंपैशन, अब इसकी थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी आपको। 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर बस्ट हुआ था चमोली में और वो बस्ट होने से ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आई थी और ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आने से काफी सारी क्षति भी हुई थी, आपको पता ही है। 7 फरवरी 2021 की बात है। दोस्तों ऋषिगंगा जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं इसमें जो पहला प्रयाग है आपका पश्चिमी धौलीगंगा। कौन सा प्रयाग है, पश्चिमी धौलीगंगा मिलने के बाद विष्णु प्रयाग, ये पंच प्रयाग में पहला प्रयाग है। तो ये जो पश्चिमी धौलीगंगा है इसकी 2 सहायक नदी हैं, एक तो ऋषिगंगा और एक गणेश गंगा। इसी ऋषिगंगा नदी के ऊपर ये डैम बना हुआ था नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से जिसमें बाढ़ आई थी। तो ये रैनी गांव के पास पड़ता है और रैनी गांव से आपको पता होगा चिपको आंदोलन 1974 श्री गौरा देवी जी ने यही रैनी गांव से प्रारंभ भी किया था। तो इस गांव की कनेक्टिविटी टूट गई थी। क्यों टूट गई थी, क्योंकि इसको कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है वो टूट गया था। तो हाल ही में हमारी जो बीआरओ टीम है BRTF, उन्होंने इस पुल का निर्माण किया है ऋषिगंगा नदी के ऊपर और इस ब्रिज को उन्होंने नाम दिया है द ब्रिज ऑफ कंपैशन। क्या नाम दिया है दोस्तों इसको उन्होंने, द ब्रिज ऑफ कंपैशन। उत्तराखंड के प्रोस्पेक्ट में 5 स्टार क्वेश्चन बनेगा ये आपके पेपर में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप देख ही पा रहे होंगे, मैं सब चीजें नीचे आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ और जो जो चीजें बस मेन है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों अर्थ आवर, अर्थ आवर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि अर्थ आवर कब मनाया जाता है। दोस्तों अर्थ आवर हर साल मार्च के महीने में लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। तो इसकी डेट कभी भी फिक्स नहीं होती है, डेट इसकी चेंज होती रहती है। तो 2021 में अर्थ आवर जो है ये पड़ा था 27 मार्च का। कब पड़ा था, 27 मार्च का। है क्या, रात को 8:30 बजे से और 9:30 बजे के बीच में सब बिजली बंद करके इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट चलाया जाता है 1 घंटे के लिए। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से हुई थी और इसका जो पूरे वर्ल्ड में आयोजन होता है वो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन इस बार अर्थ आवर की आपसे वो थीम भी पूछ सकता है कि भाई अर्थ आवर की इस बार थीम क्या थी। तो ये थीम आप लोगों ने सर्च करनी है और सर्च करने के बाद ग्रुप में पोस्ट करनी है, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। खैर मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ये थीम थी इस बार इसकी। दोस्तों अर्जुन सहायक परियोजना, यूपी के जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्री आदित्यनाथ जी, उन्होंने महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना पर लहचूरा बांध के निरीक्षण के दौरान इसकी घोषणा करी है, अर्जुन सहायक परियोजना। तो अर्जुन सहायक परियोजना कहां से शुरू हुई है, लहचूरा बांध, और कौन से जिले में पड़ता है, महोबा जिले उत्तर प्रदेश में। यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इस बांध का नाम याद रखना और जिले का नाम याद रखना, यहां से आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों बात यह है कि ये कौन सी नदी देख रहे होंगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है धसान नदी पर बनाई जा रही है। कौन सी नदी पर, धसान नदी पर। और इस परियोजना से बांदा, महोबा, हमीरपुर के लगभग 168 गांव और 1.5 लाख किसानों को सिंचाई
बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है और यूपीपीसीएस के लिए 5 स्टार क्वेश्चन बनेगा ये भी। दोस्तों आप देखेंगे कि हाल ही में हमारे नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग सिखाने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ समझौता किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए हाल ही में नीति आयोग ने क्लाउड कंप्यूटिंग ट्रेनिंग के लिए किसके साथ कांटेक्ट किया है? तो आंसर होगा अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे एक और अभियान इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सामर अभियान। तो अभियान है ये कुपोषण से निपटने के लिए झारखंड की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। यहां से भी सिंगल लाइनर क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। INS शार्दुल। INS शार्दुल क्यों इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में मॉरिशस, कौन सा कंट्री? मॉरिशस। तो उनका जो राष्ट्रीय दिवस था 12 मार्च 2021 को INS शार्दुल उसमें हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर का बन सकता है। ठीक है दोस्तों, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में आपके लिए बता दूं, इंटरनेशनल लेवल पर मूवीज के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं। एक तो ऑस्कर अवार्ड जिनको एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, और दूसरे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इंग्लैंड में दिए जाते हैं मूवीज को इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो सर्वश्रेष्ठ मोशन मूवी का इस बार पुरस्कार मिला है दोस्तों, नोमैडलैंड। क्या नाम है मूवी का? नोमैडलैंड। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है चॉडविक बॉसमैन। और कौन सी मूवी के लिए? माँ रनिक ब्लैक बॉटम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का आप देख रहे हैं अभिनेत्री एंड्रा डे। और इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है? द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे। द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार और पूछ लेता है कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा मूवी का अवार्ड किसको मिला है? तो मिनारी यूएसए की एक मूवी थी और इसको बेस्ट विदेशी भाषा का पुरस्कार मिला है। दोस्तों अंजलि भारद्वाज को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अंजलि भारद्वाज जी हैं, कौन है? ये एक RTI एक्टिविस्ट हैं और इनको संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों यही वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं आप जो लोक सेवा आयोग के पेपर में छोड़ के आते हैं, और जब आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इनके ऊपर आपने विशेष ध्यान देते हुए चलना है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे 30वां बिहारी सम्मान। पहली बात तो बिहारी सम्मान कौन देती है? के बिरला फाउंडेशन। तो 4 मार्च 2021 को 30वां बिहारी सम्मान किसको दिया गया? मोहन कृष्ण वोहरा को। उनकी हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन 1991 से यह अवार्ड लगातार देती आ रही है। तो जो कवि बिहारी थे उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखनी है आपने ये बात भी। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहली बात तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि भारत में साहित्य के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है जो दिया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि ये सामान्यतः 22 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी? 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इस बार ये केवल 20 भाषाओं के लिए दिया गया है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आप देख रहे होंगे अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश के लिए, अनामिका जी को हिंदी के लिए, और हुसैन उल हक को उर्दू के लिए। साहित्य अकादमी के बारे में 3-4 चीजें। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति श्री सुमित्रानंदन पंत जी, 1968 चिदम्बरा के लिए मिला था। उसके बाद रस्किन बॉन्ड को मिला था 1992 में इंग्लिश भाषा के लिए आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड के एक बहुत फेमस लेखक है लीलाधर जगूड़ी जी, 1997 में अनुभव के आकाश में चांद, उसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। और दोस्तों लीलाधर जगूड़ी जी को अभी 2018 के लिए व्यास सम्मान भी दिया गया है, इसकी बात भी करेंगे। इसके अलावा 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा के लिए वीरेंद्र डंगवाल को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। लेकिन पहली महिला कौन थी जिनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी? तो दोस्तों ध्यान रखना, पंजाबी लेखक अमृता प्रीतम जी को 1956 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब लीलाधर जगूड़ी जी की बात चल रही थी, सामने आपको दिख रहा होगा डियर फ्रेंड्स। तो व्यास सम्मान जो है 2018 में दिया गया था लीलाधर जगूड़ी जी को।
उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम। लेकिन 2020 के लिए ये सम्मान जो है, व्यास सम्मान, किसको दिया गया है? लेखक प्रोफेसर शरद पगारे। और उनके उपन्यास का नाम क्या है? आप देख रहे होंगे, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। और इसके लिए इनको 2020 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये व्यास सम्मान भी 1991 बिरला फाउंडेशन ही प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बिरला फाउंडेशन एक और पुरस्कार प्रोवाइड करती है, उसका नाम है सरस्वती पुरस्कार। वो भी आपके पेपर में पूछता है, तो सरस्वती पुरस्कार भी आप लोगों ने कवर करते हुए चलना है। कई बार पेपर में बिहारी सम्मान, व्यास सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है आपके पेपर में, तो इसको कवर करके आप चलेंगे। ICAR को मिला FAO का किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के लिए, इसको भी आप लोग कवर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गांधी शांति पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। और ये भारत में ऐसा अकेला पुरस्कार है जिसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सर्वाधिक धनराशि इसी में दी जाती है। 2019 के लिए ओमान के दिवंगत महामहिम सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया। और 2020 के लिए बंगबंधु, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता एक तरीके से, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। दोस्तों, क्या उत्तराखंड का कोई व्यक्ति है जिसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? बिल्कुल, श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज, तो इंपॉर्टेंट डेज आपको दिख रहे होंगे। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, इसकी थीम। 7 मार्च विश्व जन औषधि दिवस, इसकी थीम। ठीक है, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसके बाद आगे देखेंगे 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे। दोस्तों, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च, और राष्ट्रीय कंज्यूमर डे जो नेशनल उपभोक्ता दिवस, वो 24 दिसंबर को है। ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं, पेपर में कंफ्यूज करता है। 20 मार्च इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, और 20 मार्च को ही इंटरनेशनल गौरैया दिवस होता है। इसके अलावा 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम होता है। 21 मार्च को ही इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे भी होता है। ठीक है दोस्तों, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिंग वाटर। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम भी लिखी हुई है। 24 मार्च को विश्व अक्षय रोग दिवस, और थीम मैंने सामने लिखी हुई है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना, इनको बनाया गया है। और ये 48वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस हैं। और ये इनका जो जन्म हुआ है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में कृषक परिवार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कुलदीप सिंह, ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं। इनको CRPF का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। वॉल्टर एंथोनी गुस्तावो पिंटो, दोस्तों 1971 का जो हमारा पाकिस्तान का वॉर था, उसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और डिविजनल लेवल का इन्होंने लीड किया था। तो इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पेपर के लिए ध्यान रखना है, पूछ लेंगे। वॉल्टर एंथोनी गुस्टावो पिंटो किससे संबंधित है? तो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर से। दोस्तों, मिस्टर MA गणपति, MA गणपति आप देखेंगे हाल ही में NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त के पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन बच सकता है। तो दोस्तों, और देखेंगे आप आगे फुगाकू। तो फुगाकू क्या है? ये विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बन गया है। जापान के साइंटिस्ट ने इसको बनाया है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है समिट। और समिट कौन से देश का है? USA का। दोस्तों, इस बार टॉप 100 पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स में इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर शामिल हुए हैं। तो जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है जो उसमें शामिल किया गया है, उसका नाम कोई ट्राई कर सकता है? नहीं कर सकता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, परम सिद्धि, ये भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है, और इसको इंटरनेशनल लेवल पर 63 रैंकिंग मिली है। इसको CDAC पुणे ने डेवलप किया है। इसके अलावा 78 रैंक पर हमारा प्रत्युष है। तो टॉप 100 में इंडिया के 2 सुपर कंप्यूटर इस बार शामिल हैं। तो नंबर 1 पे फुगाकू जापान, और नंबर 2 पर समिट, ये आपका USA। 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। दोस्तों, हाल ही में PSLV C51 मिशन लॉन्च किया गया। और इससे कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए आप देखेंगे। इससे टोटल 18 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें 5 भारत के हैं, और USA के कितने हैं? 13।
इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है अमेजोनिया। क्या नाम है सैटेलाइट का, आप देख रहे होंगे ऊपर, अमेजोनिया 1। तो अमेजोनिया एक ब्राजील का सैटेलाइट है। तो जो अमेजोन नदी के आसपास जो फॉरेस्ट है उनमें जो आग लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और अमेजन बेसिन नदी में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय, आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन इनको कहा जाता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है इनको, और इनको सेल्वास कहा जाता है। और ये क्या है, लंग्स ऑफ अर्थ की संज्ञा भी दी जाती है इनको, पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर के लिए दोस्तों। अब देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका गठन 1969 में हुआ था, 1972 में फिर सेपरेट स्पेस डिपार्टमेंट बनाया गया। तो इसी के अंतर्गत एक नई विंग बनाई गई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है दोस्तों इसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और 6 मार्च 2019 को इसका गठन किया गया है। तो जितने भी इसरो के लिए कमर्शियल ऑर्डर्स बाहर के देशों से लाने हैं उसके लिए ये काम करेगी। और ये जो मिशन था दोस्तों, ये NSDL का पहला मिशन था जो पूरे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अमेजोनिया 1 की डिटेल्स आप सामने देख ही पा रहे होंगे और आप इसको पढ़ भी सकते हैं डिटेल में, पर जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के इसमें मैंने बताया आपको 5 सैटेलाइट थे, तो सिंधु नेत्र और यूनिटीसैट, ये 2 नाम आप याद रखना, सिंधु नेत्र और यूनिटीसैट। बाकी डिटेल आपको नीचे लिखी हुई मिल ही जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों एक युद्धाभ्यास वॉर एक्सरसाइज हुई, एस्टर X-21। क्या नाम है इस वॉर एक्सरसाइज का, एस्टर X-21। दोस्तों स्पेस में जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो उनको बचाने के लिए इसके लिए युद्धाभ्यास हुआ है। और ये युद्धाभ्यास में फ्रांस, जर्मनी और USA, तो एक तरीके से इनका सैन्य अभ्यास था। और जो स्पेस आर्मी डेवलप की जा रही है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एस्टर X में कौन कौन शामिल था, फ्रांस था, जर्मनी था और USA था। और ये फ्रांस के टुलूज नामक स्थल से संचालित किया गया, वहां से इसको कंट्रोल किया गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 4 ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया और इसमें पहली बार भारतीय एयरफोर्स शामिल हुई है। इसके अलावा इसमें संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, ये कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इंडिया ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। इसके अलावा दस्तालिक सेकंड, तो दस्तालिक सेकंड भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक वॉर एक्सरसाइज है। और उत्तराखंड के लिए तो ये रामबाण क्वेश्चन है, पेपर में आने की 100% संभावना, क्योंकि उत्तराखंड अल्मोड़ा रानीखेत के पास चौबटिया में ये वॉर एक्सरसाइज की गई है, दस्तालिक सेकंड। और ये किस किस के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन किया गया है डियर फ्रेंड्स। तो जो मेन पॉइंट मेरे को लगे आपके पेपर में आ सकते हैं, मार्च में जितना भी करंट अफेयर्स सब वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और ये सारे के सारे 5 स्टार रेटिंग क्वेश्चंस हैं, इनको आप कवर करते हुए चलें, इनको नोट डाउन करते हुए चलें। और दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि इसकी PDF मिल जाए, तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेरा मोबाइल नंबर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को, मेरा मोबाइल नंबर 905859 और 44। आई रिपीट 9058599944, 9058599944। बाकी PDF के ऊपर मैंने लिखा हुआ भी, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारा डेटा हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करते हैं, वहाँ पर हम लगातार क्विज भी करते हैं, हिंदी की, GS की, उत्तराखंड की। तो आप लोग हमें ज्वाइन करें और डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मैं हिमांशु शर्मा, सरस्वती क्लासेस रुड़की से, और इसी तरीके से अगली वीडियो लेकर मैं फिर जल्दी पेश होऊंगा आपके सामने दोस्तों। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।